एक श्री राम नाम के भगत थे, श्री राम नाम था उनका। वो भगवान के परम भक्त थे और निष्काम भक्त थे। तो उनको पहले एक राज कर्मचारी के यहाँ नौकरी मिली। उनकी निष्कामता देखकर मंत्री जी ने अपने पास रख लिया और निष्कामता और प्रवीणता देखी तो बादशाह के सामने पेश कर दिया। तो बादशाह ने उनको निष्कामता के कारण ही खजांची बना दिया। अब वो इतने दयालु हृदय के थे, विश्वास की बात कहता हूँ, इतने दयालु हृदय के थे कि जैसे कोई आया और कहा श्री राम जी हमारी बेटी का ब्याह है, तो खजाने से चुपचाप रुपया लेके दे देते। कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई भूखा है, ऐसे परेशान लोगों की वो सेवा करने लगे, खजानती थे। और ये बात काजी को पता चले तो वैसे ही वो जलता था कि इतने उच्च कोटि के पद पर बैठ गया। उसने तुरंत बादशाह से शिकायत की कि श्री राम आपके खजाने को आपकी बिना अनुमति के लोगों को बांट रहा है। उनको बुलाया गया तो अब झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो उनका हुजूर हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए तो उनका अनुमति लेनी चाहिए। बात तो सही है, अनुमति लेनी चाहिए। तो आप अपराधी हो ना, अनुमति तो नहीं ली। तो उनका तो काजी से कहा तुम इसकी दंड विधान करो। तो उनका फांसी की सजा, वो तो जल ही रहा था, तुरंत फांसी की सजा। उनको विश्वास था भगवान परम मंगल भवन है, अमंगल होने ही नहीं दे सकते। अब बादशाह की तरफ से फांसी की सजा पास हो गई और उनको हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिया गया और वध के स्थान के लिए ले जाने के लिए पहले उनको घुमाया गया बाजार से होते हुए कि अपराधी, इन्होंने ये अपराध किया इसलिए इनको फांसी की सजा। इधर उनको ले गए, इधर जो है एक झोली टांगे हुए श्याम वर्ण का 14 वर्ष का बालक आकर खड़ा हुआ और कहा सलाम हुजूर। देखा तो देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर रूप। बोले कौन हो? तो बोले मैं श्री राम का नौकर हूं। कैसे आए हो? बोले हिसाब चुकाने आया हूं, खजाने का तुम्हारा जो भी चला गया है। और ऐसे झोली पलटाई तो वो दिव्य हीरे कि एक हीरे की कीमत उसके खजाना पूरा नहीं, कहा ये सब रख लो और तुरंत मेरे मालिक को छोड़ दो। उसके होश खराब हो गए, नौकर में इतनी सामर्थ। अब वो तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा बिट्ठू। और इधर उनसे पूछा गया कि अब आखिरी तुम्हारी इच्छा क्या है? तो महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है, उनके वो सेवक थे, तो उनका एक बार केवल झांकी करवा दो। इधर हिसाब किताब, उधर कह रहे एक बार झांकी करा दो। तो विट्ठल भगवान के पास गए और कहा राजी हो? इतने में घोड़े से दौड़ते हुए वो आदमी आए राज की और कहा श्री राम को मुक्त कर दिया जाए। और बादशाह ने तुरंत बुलाया है